Today I am going to teach you about the नाइट्रोजन गैस। मतलब नाइट्रोजन गैस का हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और इसका यूजेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि नाइट्रोजन का जो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा चीज़ होता है कि हर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता है। इसमें अगर पूछता है कभी कभी कि ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 6 होती है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस तरह का ओवरलैपिंग होता है, पी पाई ओवरलैपिंग होता है कि पी पाई डी पाई होता है कि डी पाई होता है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाई पी पाई ओवरलैपिंग, कारण होता है कि इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए केवल जो पाई बॉन्ड का दोनों फॉर्मेशन होता है वो पी पाई ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, यही याद रखना है। दूसरा चीज़ होता है कि नाइट्रोजन क्वेश्चन आता है कि N2 जो होता है लार्ज स्केल में एटमॉस्फेयर में क्यों पाया जाता है। तो कारण होता है कि इसका इनर्टनेस का कारण। तो इनर्टनेस का कारण क्या होता है इसमें कि ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर हम लोग को 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़े और 1 बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 3 बॉन्ड्स को तोड़ने में ज़्यादा लगेगा। इसलिए नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसका एनर्जी का होता है ज़्यादा होता है, बॉन्ड इंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये इनर्टनेस शो करता है। अभी तक इसका तो इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लिया। अब हम लोग समझे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चूँकि नाइट्रोजन का जो हम लोग यूजेस करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर इसका यूज होता है, जिसके कारण इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी जानना ज़रूरी है कि लार्ज स्केल में किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हम लोग सबसे पहले ये देखें कि कॉमर्शियल प्रोसेस क्या होता है। कॉमर्शियल प्रोसेस मतलब लार्ज स्केल पर किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे ताकि इसका सप्लाई जहाँ ज़रूरत हो उसके अनुसार हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि ये कॉमर्शियल प्रोसेस किस तरह से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और उसका अगर हम लोग चाहें कि नाइट्रोजन को अलग कर लें तो एयर में कई तरह के और गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या कई और से गैसेज होते हैं जिसको हम लोग को अलग करना होगा नाइट्रोजन से, तब हम लोग को नाइट्रोजन मिलेगा। तो सबसे जो मेथड है, इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसके आधार पर हम लोग कॉमर्शियल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रियल में होता क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी गैस होता है एयर में मिला हुआ, सब का अलग अलग अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं एट लोअर टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग हीट करना प्रारंभ कर देते हैं, तो सब क्या होगा, अपना बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार उसका अलग अलग वेपर बनेगा। उस कंडीशन में जिसको हमको ज़रूरत होगा उस टेम्परेचर पर कलेक्ट करके कंडेंस करा लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 72.5 केल्विन होता है किसका, नाइट्रोजन का BP बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, 72.5 केल्विन पर नाइट्रोजन को हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर वेपर स्टेट में आता है तो उसको हम लोग अलग करके कंडेंस करा लेते हैं, और जितना भी और गैसेज है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या अलग अलग फ्रैक्शन में उसको भी कलेक्ट कर लेंगे
कि अलग अलग ज़रूरत होगी जहाँ हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन को भी हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसी को हम लोग करते हैं कमर्शियल प्रोसेस। अब मान लीजिए हम लोग को लेबोरेटरी में किस तरह से तैयार करना है ये भी हम लोग समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड में प्रोसेस में लाइव प्रोसेस, तो लेबोरेटरी में तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2, तो क्या बनेगा NH4NO2 प्लस NaCl। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। NH4NO2 को जब हम लोग हीट करेंगे तो N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2H2O बैलेंस्ड हो गया। कहने का मतलब हुआ कि देख लीजिए हम लोग 2 प्रोसेस का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। एक हम लोग क्या करेंगे कि अगर बाई चांस अमोनियम नाइट्राइड हमारे लेबोरेटरी में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म कर देंगे। डायरेक्ट गर्म करोगे नाइट्रोजन हमको मिल गया। अगर अमोनियम नाइट्राइड प्रेजेंट है तो डायरेक्ट हीट कर देंगे तो नाइट्रोजन मिल गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग क्या करें, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन बनेगा। या अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को एक साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उसमें भी नाइट्रोजन ही बनेगा। तो हम लोग एक प्रोसेस पढ़े और इसमें 2 अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करना सीख गए। अब देख लीजिए एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो साइड रिएक्शन भी होता है। साइड रिएक्शन में क्या होगा, HNO3 प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में मतलब इम्प्यूरिटीज़ के रूप में। अगर हम लोग को इसको अलग करना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन गैस निकला उसको पास कराएंगे। पास कराएंगे तो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन आराम से निकल जाएगा। ये HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। और जो इम्प्यूरिटीज अगर हमको मिलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से पास कराकर अलग कर लेते हैं। तो अब हम लोग समझे कि इसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है कुछ ऊपर चले आए वेपर के रूप में, या H2 भी वेपर के रूप में चले आए नाइट्रोजन के साथ। तो इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग समझते हैं तो नाइट्रोजन हो सकता है कि हमको प्राप्त नहीं हो। अब सेकेंड प्रोसेस हम लोग देख लें, लाइव प्रोसेस ही है। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी कर देते हैं। इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे। बाय हीटिंग द अमोनियम डाइक्रोमेट क्या बनेगा, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O। हमारा कितना 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 कर दिए। नाइट्रोजन 2 है 2 हो गया, क्रोमियम 2 है 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 3 7 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हम लोग गर्म करके नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं लाइव प्रोसेस के द्वारा। इसमें भी इम्प्यूरिटीज N2 के साथ आ सकता है, क्योंकि H2O भी क्या होता है, हो सकता है गर्म करते हैं तो वेपर के रूप में नाइट्रोजन के साथ आ जाए। तो इसलिए इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सी प्रोसेस जो होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं NaN3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड ये कहाँ से आया, हम लोग पढ़े थे उस दिन N3H, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, इसी में हाइड्रोजन के जगह पर सोडियम आ गया। तो हम जब इसको हीट करते हैं सोडियम एजाइड को तो Na प्लस N2 मिलेगा। तो
अब देख लीजिए यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया, हमारा बैलेंस्ड भी हो गया। और इसमें क्या होगा, कहीं इम्प्योरिटीज नहीं है, इसलिए हम लोग करते हैं कि इसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमारा N2 मिलता है। कोई भी एजाइड बेरियम एजाइड को भी हम लोग अगर गर्म करेंगे तो इसी तरह से हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। वो दोनों लाइव प्रोसेस होता है, वो किस तरह का होता है उससे हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग को नाइट्रोजन बनाना होगा तो कौन सा प्रोसेस का अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या होगा, कोई मेटल के एजाइड को हम लोग हीट करके प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग इसका थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज से परिचित हो जाएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले होता है कि इसमें नहीं कोई कलर होता है, न ओडर होता है, नहीं टेस्ट होता है, क्योंकि एयर में पाया जाता है नाइट्रोजन, तो इसमें कोई चीज़ नहीं दिखलाई पड़ता है, जबकि ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट इसी का होता है एयर में। तो क्या होगा, इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होगा, इसमें कहीं नहीं कलर होता है, नहीं ओडर होता है, नहीं टेस्ट होता है। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कोई इसमें पोलरिटी नहीं होता है। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक N14 एंड N15, मतलब नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछता है ये 2 आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, तो N14 एंड N15। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं, इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, freezing point, boiling point and freezing point। अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा समझ लें। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो होगा, ये क्या होता है, इट इज इनर्टनेस इन नेचर। इनर्टनेस या लिख सकते हैं इट शोज इनर्टनेस इन नेचर। कारण क्या होता है इसके पीछे बता चुके हैं कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही कारण क्या होता है, ये इनर्ट होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होता है। मतलब केमिकली क्या होता है, लगभग ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। सेकेंड में रिएक्शन विथ मेटल्स, ये मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके उसका नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए Li है प्लस N2 है, तो क्या बना देगा, Li3N। हम लोग क्या यहाँ 2 कर दें, यहाँ 6 हो जाएगा, Li3N का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से Mg प्लस N2 को अगर हम लोग हीट करते हैं, नाइट्रोजन को अगर हीट करते हैं तो क्या बना देगा, Mg3N2। ये देख लीजिए, यहाँ 3 कर देते हैं, मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ भी 2 हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्म।
मेटल के साथ रिएक्शन करके ये इसका नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। आगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टेम्परेचर होगा और प्रेशर जो होगा 200 atm, कैटलिस्ट में रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या करेंगे उसमें आयरन एंड मॉलिब्डेनम, तब हमारा क्या बनेगा, अमोनिया बनता है। मतलब ये देख लीजिए, ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। NH3 क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओ सॉरी, एक चीज और देख लीजिए, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स छूट गया था। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है, गलती से लिखा गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अब एक चीज इसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टेम्परेचर से ही क्यों काम नहीं चल जाता है, प्रेशर के अपना अप्लाई करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब -ΔH होता है, मतलब टेम्परेचर निकलता है, मतलब सॉरी टेम्परेचर हीट बाहर निकलता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें प्रेशर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अब हम लोग देख लें कि इधर 3 मोल्स हाइड्रोजन है, इधर 1 मोल्स नाइट्रोजन है, ये दोनों मिलकर 2 मोल्स अमोनिया का प्रोडक्शन करता है। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स का होता है, राइट हैंड साइड में डिक्रीज करता है, इसलिए हम लोग को क्या होगा, हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी, जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दूसरा चीज़ होता है कि चूंकि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम टेम्परेचर मतलब 773 केल्विन का ही अप्लाई करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के रूप में, मतलब आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और मोलिब्डेनम प्रोमोटर के रूप में काम करता है। तो इसलिए हम लोग आयरन और मोलिब्डेनम दोनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम लोग क्या सीख लिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 773 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर गिव्स लार्जर अमाउंट ऑफ अमोनिया। अब इसी में दूसरा भी हम लोग लिख दें कि जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2000 केल्विन ट्वाइस NO का फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि ये ΔH क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक। आइए क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ज़्यादा टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत डिकम्पोजिशन होने लगेगा अमोनिया का। इसमें क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर देखिए 2000 केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद, इसलिए हम लोग 2000 केल्विन टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत पड़ती है, 2000 केल्विन। क्यों, इंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एक और इसका लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ लें। ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है, खास कंडीशन में ही किसी के साथ, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, किसी के साथ रिएक्शन करता है। एक चीज़ हम लोग समझ लें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, और देख लीजिए N2, तो हम लोग क्या देखें कि AlN बना प्लस 3CO, ये 2 यहाँ कर दिए। अब हम लोग
इसमें क्या देखते हैं कि अल्मुनियम ऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो ये क्या काम करता है, जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब एल्युमिना जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अल्मुनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्मुनियम नाइट्राइड बना इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और जो प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा, फिर हम उसको क्या करते हैं, छान कर अलग करके जब हम लोग हीट करते हैं तो हमारा अल्मुनियम ऑक्साइड पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ, लिख देते हैं इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्मुना Al2O3 into in the purification of aluminum Al2O3, Al2O3 is heated with क्या N2 and charcoal carbon gives aluminum नाइट्राइड। अल्मुनियम नाइट्राइड, अगर हम लोग अल्मुनियम नाइट्राइड मिला तो किस तरह से प्यूरिफिकेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन तो हट गया इससे, और हमारा अल्मुनियम नाइट्राइड जो होता है हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे किस में, मेटलर्जी में, कि किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन के रूप में। तो ये जो अल्मुनियम नाइट्राइड हुआ H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म कर देंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो इसलिए इसका प्यूरिफिकेशन में, मतलब एल्युमिना का प्यूरिफिकेशन में हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो केमिकल प्रोसेस होता है यही होता है। अब हम लोग आगे पढ़ें, इसका यूजेस क्या है, आखिर इतना पढ़े तो क्यों पढ़े, इसका क्या कारण पढ़ने का है, तो यूजेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है कि जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसके प्रोडक्शन में, सबसे पहले बाय द हाइवर्स प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। हम लोग आगे पढ़ लिए कि अमोनिया का प्रोडक्शन नाइट्रोजन से किस तरह से करते हैं। इसके बाद होगा सेकेंड में अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस compounds are prepared by the use of nitrogen. थर्ड में हम लोग इसका इस्तेमाल एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ में क्या होगा, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनर्ट मीडियम को बनाने में, मतलब फॉर द मेकिंग इनर्ट मीडियम इनटू इज यूज्ड। ये हुआ मेथड ऑफ, सॉरी ये हुआ यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन अगर हम लोग पढ़े तो क्यों पढ़े, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो कोई भी अगर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसका अगर एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जग जाता है कि उस टॉपिक को पढ़े क्यों। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको एप्लीकेशन को अच्छा से पढ़ें, तब हमारा जो टॉपिक के पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। बस आज इतना ही, थैंक्स।